हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 20 plus minus 0.2 centimeter and 10 plus minus 0.1 centimeter. Find the percentage error in area would be. Option first 1%, option second 2%, option third 3% and option fourth 4%. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट इसकी यदि मैं बात करता हूं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या है. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एरर परसेंटेज किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में मैं बात करता हूं एरर परसेंटेज किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो कि b टू द पावर b एंड c टू द पावर c है. इस प्रकार से ये डिपेंड कर रही है. फिजिकल क्वांटिटी ए बी एंड सी के ऊपर कुछ इस प्रकार से डिपेंड कर रही है. तो हमें इसके अंदर एरर परसेंटेज चाहिए ए के अंदर. तो ये कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100. ये क्या हो जाएगा, एरर परसेंटेज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा, बी डेल्टा कैपिटल बी बाई कैपिटल बी इंटू 100 प्लस सी डेल्टा कैपिटल सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100. तो ये हमारा क्या आएगा, एरर परसेंटेज आएगा. बेसिकली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूरी वैल्यू को एरर परसेंटेज बोलेंगे. एंड पावर जो होती है वो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है पर्टिकुलर क्वांटिटी के, एंड एरर जो होती है वो क्या हो जाती है, सम हो जाती है दोनों वैल्यूज के लिए. यानी कि बी एंड सी के लिए जो वैल्यू आएगी एरर की, वो एरर क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी. तो हमें फाइनल एरर इस फिजिकल क्वांटिटी ए के अंदर मिल जाएगी. तो इस प्रकार से हम एरर परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरे पास. मेरे को बोल रखा है कि रेक्टेंगल है और इसके एरिया के अंदर में फाइंड आउट करनी है कि कितनी एरर होगी. तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है इसको मैं बोल देता हूँ कि एरिया ए से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है. तो लेंथ को एल से शो कर दिया एंड ब्रेड्थ को मैंने बी से शो कर दिया. तो ये एरिया आ गया हमारे पास. अब एरिया के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 हो जाएगा. ये आ जाएगा एरर परसेंटेज जो कि हमें काउंट करना है, विच इज इक्वल टू एल के ऊपर पावर कोई है नहीं यानी कि 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा. एंड ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस यहाँ आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100. अब हमें दो चीजें दी गई है. लेंथ हमें एल क्या दे रखी है, 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. एंड जो ब्रेथ बी दे रखी है ये हमें कितनी दे रखी है, 10. बी हमें क्या दे रखी है, 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. अब ये जो हमें दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तो 20 जो है वो तो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, एक निश्चित वैल्यू है. ये क्या है हमारे पास, ये तो वैल्यू है हमारे पास एल की. एंड ये 0.2 जो दे रखा है प्लस माइनस, वो क्या है, वैल्यू एरर की, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू है. ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एल की. इसी तरह से जो 10 है ये क्या है हमारे पास, बी है. एंड 0.1 जो है ये हमारे पास क्या है, डेल्टा बी है. यानी कि हमें इसकी हेल्प से ये बता रहा है कि जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर से या तो प्लस 0.2 सेंटीमीटर हो सकती है या फिर माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो सकती है. यानी कि किसी जो मेजरमेंट करने वाला जो इक्विपमेंट है उसके अंदर इतनी एरर हो सकती है 0.2 सेंटीमीटर की. और जो ब्रेड्थ है वो भी क्या हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है. यानी कि इतनी एरर इसके अंदर हो सकती है. तो जस्ट ये वैल्यूज हमें पुट करनी है. तो डेल्टा एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.2, और एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 इंटू कितना आ जाएगा 100, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.1 एंड बी की वैल्यू कितनी है 10, इंटू कर दिया मैंने 100. तो इसको मैं जैसे ही सॉल्व आउट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1, प्लस ये वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. तो टोटल परसेंटेज कितना निकल के आएगा, 2%.
तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये मेरे पास कितना आएगा, यानी कि एरर परसेंटेज कितना आ जाएगा एरिया के अंदर, 2% एरर आ जाएगा। कितना आएगा, 2% एरर मेरे पास आएगा। एक बार मैं फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल 2% एरर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है 2%, वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी 2% इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।